ये आवाज नहीं आ रही। हेलो। सॉरी, स्टार्ट करते हैं फिर से। सॉरी, वॉइस नहीं आ रही थी। हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन मंगलाचरण से। सभी लोग जी, अब आ रही है प्रीति जी? नाउ आई एम ऑडिबल? यस। थैंक यू। सो नमोकार मंत्र के साथ हम मंगलाचरण करेंगे और अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सेथाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवचायाणम, नमो भुवे सव्वसा। पंच परमेष्ठी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वेलकम टू सनशाइन योगा एंड मेडिटेशन ग्रुप, ऑल ऑफ यू। सो आप लोगों का कैसा रहा आज तक का सफर? आज हमें 4 महीने पूरे हो गए हैं हमारे सेशन को। तो क्या ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों के थोड़े कमेंट्स लेना चाहती हूँ कि आगे हमारी जर्नी हमें कैसे फॉरवर्डली मूव करना है, कि हम वंस इन अ वीक सेशन रखें, 15 डेज में रखें, मंथली रखें। आप लोग किस तरह से इसका लाभ उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं? सो प्लीज राजीव जी आपसे शुरू करते हैं, क्या आप अपने कमेंट्स देंगे? जी, सेशन तो बहुत ही यूजफुल है जी और मैं यूज भी करता हूँ आपके डिटॉक्स का और ब्रीदिंग टेक्निक का। तो यूजफुल है। वीकली वंस या 15 डेज वंस इज फाइन। जो सब ज्वाइन 15 डेज इन मतलब 15 डेज वंस इन अ फाइन ना, करते इंस्टेड ऑफ एवरी वीक? हाँ, अपन आप हाफ एन आवर ही रखते हैं तो एवरी वीक भी ठीक है। एवरी वीक तो एक कंटिन्यूटी रहता है। 2 एक्चुअली आवर्स इन अ हाफ एन आवर मंथ। रखने का ये है कि हर कोई आधा घंटा तो निकाल पाता है। अगर मैं 1.5 घंटा 2 घंटे का सेशन लूँ तो इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन ना, कि उसे कंटिन्यू कर पाना। आधा घंटा तो कोई भी निकाल लेगा, इसीलिए मैं हाफ नहीं एन आवर का ही रखती हूँ। नहीं, हाफ एन आवर ही ठीक है, क्योंकि किसी का लिसनिंग स्पैन भी हाफ एन आवर से ज्यादा फिर मुश्किल हो जाता है। तो हाफ एन आवर में सब कुछ, और आप इतने इजी और मतलब समझा देते हो तो आधे घंटे में बहुत कुछ समझ जाते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आई एम आशिका जैन, आप बताएं व्हाट्स योर सजेशन? अच्छा सेशन आप 1 वीक में रख सकते हैं। 1 वीक, एवरी वीक रखना चाहिए। हाँ जी। ओके, नाउ स्वस्ति जी। इट्स नाइस। आपने जो ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई थी वो बहुत यूजफुल रहती है। जैसे कि हम अपने स्टडी ब्रेक्स में उनको यूज करते हैं तो माइंड बहुत रिलैक्स फील करता है। एंड आपने जो वाटर टेक्निक्स बताई थी, वाटर एफर्मेशन वाली, वो भी बहुत यूजफुल है। तो ऑल योर टेक्निक्स आर वेरी यूजफुल। साथ आप
आपने जैसे अपने व्हाट्सएप उस पे लिखा हुआ है दैट यू आर अ टैरो कार्ड रीडर ऑल्सो, मैंने आपसे अपने फ्यूचर के लिए भी कंसल्ट किया था, तो वो भी जो आपने बताया आपकी प्रिडिक्शंस एकदम सही थी। सो थैंक यू फॉर दैट एंड फॉर द रेमेडीज। तो मुझे तो आपका सेशन बहुत अच्छा लगता है एंड वंस इन अ वीक इज फाइन, हमें कंटिन्यू रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और मेरी मम्मी भी मेरा सेशन ज्वाइन करती है, तो मम्मी आपको सेशन कैसा लगता है? आप भी अपने कुछ रिव्यूज दे दो कि करना चाहिए मुझे हर हफ्ते, नहीं करना चाहिए। आप म्यूट हो मम्मा, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है बेटा, करो अच्छा। जी, मतलब आपको कुछ यूजफुल लगता है कि हाँ कुछ फायदा है इसको करने से, जो मैं चीजें बताती हूँ? हाँ ठीक है बेटा। थैंक यू। कुछ और आप कहना चाहोगे? थैंक यू। और कौन है? प्रीति जी, आप बताएंगे? संगीता जी, प्रीति जी? मैं तो आज पहली बार जुड़ी हूँ। ओके, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। आप कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली बड़ोदरा से हूँ और ओके। मैंने महाराष्ट्री के साथ ट्रेनिंग लिया है उसका, और हम उसका अरहम अंतरप्पा का? अंतरम का। जी जी जी, बहुत सुंदर। जी, और संगीता जी आप भी बताना चाहेंगे कुछ? हेलो संगीता जी, आप सुन रहे जय हैं? जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र जी। मैं जय जिनेन्द्र। समझती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ असर होता हैगा तो आपको नई नई बातें भी पता चलती हैं, जरूर राइट। करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच थैंक कि यू आप सो सब मच। लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो कि मुझे वंस इन अ वीक इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो प्रयास कर रही हूँ, एंड हर्षित जैन जी ने भी थम्स अप दिया है मुझे, थैंक यू सो मच। सो कि आप लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस क्या मैं ला पा रही हूँ, नहीं ला पा रही हूँ, कि कुछ बेनिफिट है या नहीं है, हम इसको कंटिन्यू करें, तो ये मेरे मन में प्रश्न था। क्योंकि अब हमें 4 मंथ्स हो गए हैं, विद इन अ मंथ तो कुछ भी हमें नहीं पता चलता, 2-3 महीने तक हमें चेंजेस लाने में टाइम लगता है। तो आज का हमारा टॉपिक है विंटर्स, क्योंकि अब आ रहे हैं, सबको कफ कोल्ड फीवर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल कलर टेक्निक है, ये हमें पिंक कलर का पेन लेना है। आप लोग कैमरास ऑन कर लेंगे तो मुझे विजिबल रहेगा कि आप लोग ठीक से इसको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। ये पिंक कलर का स्केच पेन मैंने आपको मैसेज किया था, अगर आप लोगों के पास है तो इट्स ओके, नहीं है तो आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो हमें अपनी मध्यमा उंगली के पीछे हमें पिंक कलर का, जो हमारी सबसे बड़ी फिंगर होती है हैंड की, ऐसे दिख रहा है आपको? क्लियर? क्लियर है? राइट। ऐसे ही हमें दोनों हाथों पे, क्लियर, मध्यमा उंगली, फर्स्ट फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को छोड़ के, जो सेकंड लार्जेस्ट फिंगर होती है हमारी, इसके नेल के नीचे अगर हम ये पिंक डॉट लगा के रखते हैं तो ये भी मैजिकली वर्क करती है। बहुत सिंपल टेक्निक है, आप डेली लगा सकते हो, बच्चों को, बड़ों को, घर में रह रहे हो, बाहर जा रहे हो, सबको। अगर आप ये कलर लगा के रखेंगे तो कफ कोल्ड अगर आपको होगा भी तो बहुत माइल्ड होगा। जो इस सीजन के इफेक्ट्स होते हैं वो आपको अगर होंगे, जो एलर्जीज होती हैं इस सीजन में, वो अगर होंगी भी तो बहुत माइल्ड लेवल पे होंगी। लेकिन बशर्ते कि आपको इसको लगा के रखना है पूरा दिन, आपको भूलना नहीं है, चाहे आप घर में हो चाहे आप घर से बाहर जाए। तो इट्स क्लियर टू यू एवरीबडी? आप सब लगा लेंगे? मुझे थम्स अप दे दीजिए। राइट, थैंक यू। अब हम जानते हैं आगे की कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स। थैंक यू। कि हम अपनी बॉडी को वार्म कैसे रख सकते हैं इस सीजन में। जो एलर्जीज होती हैं, मैं कुछ बाहर की आपको चीजें नहीं बोलूंगी कि ये खाओ और ये करो, सिर्फ हम अपनी बॉडी और अपनी श्वासों के थ्रू ही हम ये प्रैक्टिस करेंगे और अपने में चेंजेस लाएंगे। तो इस सीजन में ज्यादातर क्या होता है, हमारा चंद्र स्वर चलता है। चंद्र स्वर यानी कि हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल ही ज्यादा वर्क कर रहा होता है। एवरीबडी आप चेक करेंगे, जोर से हवा फेंक के देखेंगे तो कौन सा स्वर आपका एक्टिव है? राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है? लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज ईड़ा एंड राइट इज पिंगला। कौन सा एक्टिव है सर? लेफ्ट लेफ्ट नॉस्ट्रिल।
लेफ्ट और लेफ्ट आपका चल रहा आशिका जी? राइट हाँ, राइट राइट राइट। आपने अभी एक्सरसाइज की है, राइट? जी इससे आपका राइट एक्टिव हो गया है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लेफ्ट स्वर ही एक्टिव रहता है। प्रीति जी का भी लेफ्ट है। सो हमारा मैक्सिमम टाइम जो है, दिन में हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल वर्किंग रहना चाहिए और रात में हमारा राइट वर्किंग रहना चाहिए। लेकिन इन विंटर सीजन, क्योंकि जब हमें कफ कोल्ड हो रहा है, थोड़ा ठंड लगती है सुबह शाम, और जो है हमारे को अपना लेफ्ट को बंद करके राइट को एक्टिव करना है। और इससे हमारा क्या होगा, सूर्य भेदी प्राणायाम भी होगा। तो ये सब हम लोग सब साथ में प्रैक्टिस करेंगे। सब अपना लेफ्ट हैंड लेंगे, इंडेक्स फिंगर लेंगे अपने, पूरा कंप्लीटली इसको बंद कर लेंगे। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Close your eyes, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Now relax and feel the warmth. आपको अपने शरीर में एक तरह से गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल है, ये हमारा सूर्य स्वर है और ये हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम कहीं पर भी हैं, हम अपने सूर्य स्वर को एक्टिव कर सकते हैं। चाहे हमारे पास हमने कोई गर्म कपड़े लिए हैं, नहीं लिए हैं, कहीं हम गए हैं, तो हम अपने सूर्य स्वर को एक्टिव कर सकते हैं। सूर्य स्वर को एक्टिव करना बहुत आसान है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेफ्ट को बंद कर लीजिए और राइट से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना शुरू कर दीजिए। अब हम करेंगे सेकंड प्रैक्टिस की हमारे कान। मैंने आपको पहले इनको जब हमने कब कब hearing- करना चाहिए एक्टिवेट? हाँ जी, राइट नॉस्ट्रल को कब एक्टिवेट करना चाहिए? वैसे तो खाना खाने के समय में मैंने सुना था कि राइट चलता है, पर अभी इस समय तो लेफ्ट ही चल रहा था। हाँ जी, क्योंकि सर्दी है ना, ठंड है, थोड़ा सा इस टाइम अच्छा। ठंडक है अभी वेदर में, तो हमारा राइट को जगह हमें लेफ्ट इसलिए चलाया है हमने, क्योंकि थोड़ा सा ठंडक की वजह से जो हमें कफ कोल्ड की प्रॉब्लम जैसे अभी ज्यादा हो रही है, वेदर चेंज हो रहा है ना, तो इसमें हमें अपने स्वर को बदलते रहना पड़ेगा। हर घंटे हमें अपने स्वर को चेक करना चाहिए और जो भी स्वर ओके। चल रहा है उसका अगर हम स्वर बदल लेते हैं तो वो हमें हेल्दी रहने में बहुत हेल्प करता है। एवरी आवर आप चेक कीजिए कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। जो ये चेंजिंग सीजन होता है, इसमें हमें सबसे ज्यादा बीमारियां लगती हैं। जब एक स्टेबल सर्दी आ जाएगी या एक स्टेबल गर्मी आ जाती है तो उस टाइम पे बीमारियां कम होती हैं। लेकिन जब ये चेंजिंग वेदर होता है तो ये हमारी हेल्थ को ज्यादा अफेक्ट करता है। तो जी। इससे बचने के लिए हमें सूर्य स्वर चलाना चाहिए। और मैंने एक छोटी सी 1 मिनट की यूट्यूब भी भेजी थी, उसमें भी मैंने बताया था जब आप मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए जाएंगे तब भी आप अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके, अगर आप अपने दांतों को भींच के रखेंगे, अपने दांतों को दबा के रखेंगे एंड देन आप अपना जो है लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके रखेंगे कंप्लीटली और राइट से ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, तो आपको आपका बाउल बहुत इजीली और बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा और आपके दांत जो हैं वो बहुत लंबे टाइम तक हेल्दी रहेंगे। अगर हम ये चीज बच्चों को भी सिखा देते हैं तो बच्चे अभी से सीख लेंगे तो उनके दांत 100 साल तक खराब नहीं होंगे। जो बच्चों की आजकल कैविटीज की प्रॉब्लम है दांतों की, वो नहीं होगी। इम्प्लांट्स कराने पड़ रहे हैं, वो नहीं कराने पड़ेंगे। तो ये हमें हमारी दांतों की प्रॉब्लम से भी छुट्टी दिलाता है और हमारे स्टमक को भी क्लीन करता है। अगर हमारा स्टमक क्लीन रहेगा तो हमें कॉन्स्टिपेशन
नहीं होगा, गैस्ट्रिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, पेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी पेन्स हैं, जॉइंट पेन्स हैं, उनका मेन रीजन क्या होता है? हमारे बॉडी में जो वात बनता है, जो वायु बनती है। एम आई क्लियर संगीता जी? यस यस, थैंक अब यू। आपको clear हुआ कि हमें सूर्य सूर्य स्वर बेसिकली सर्दियों के लिए है और चंद्र स्वर बेसिकली गर्मियों के लिए है, जो हमें ज्यादातर एक्टिव रखना चाहिए। दिन में कोई भी चले, अगर आपको कफ कोल्ड या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इवन हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो आप अपना स्वर बदलते रहो, चेक करते रहो और उसको खुद से चेंज करते रहो। जब आप चेंज करते रहोगे तो वो प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे विद इन 2-3 मंथ्स आप देखोगे कि उनकी इंटेंसिटी एंड परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे कान के ऊपर आते हैं। हम कान की एक्सरसाइजेस करेंगे क्योंकि हमारे कान हमारी कंप्लीट बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे छोटा बच्चा कोख में होता है, वैसे ही हमारे कान होते हैं। तो अपने शरीर को वार्म अप करने के लिए अगर हम रनिंग जॉगिंग नहीं कर सकते, बहुत योगा प्राणायाम नहीं कर सकते, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेड पे बैठे बैठे अपने पूरी शरीर में पसीना ला सकते हो। तो ऑलरेडी मेरे साथ करेंगे सब? यस। सो सबसे पहले हम अपने कान को खींचेंगे, सबसे नीचे वाले लॉब को पकड़ेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। सेंटर से खींचेंगे 1 2 3 4 5। ऊपर से 1 2 3 4 5। अब हमें अपने कान का अंगूठा नीचे रखना है जहां गड्ढा है, और एक फिंगर को ऊपर, और अपने कान को ऐसे फोल्ड करना है, ये ऐसे फोल्ड। 12 टाइम्स हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे दोनों कानों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। रिलैक्स। अब हम अपना थंब लेंगे, जैसे हम रबड़ घिसते हैं ना, पेपर पे कुछ रब करना होता है, तो ऐसे हम अपने कान के पीछे बहुत अच्छे से हमें रबिंग करनी है। जो हमारे कान की जो बैक साइड की जो जड़ है, इसमें हमें बहुत अच्छे से नीचे से रब करते करते हमें ऊपर लेके जाना है। इसे हमें 4 टाइम्स करना है, 4 to 5 टाइम्स। बिल्कुल टाइट टाइट रब करेंगे, जैसे कि हम रबड़ से अपनी कॉपी पे से हमें कुछ रब करना है। 2 3। हमसे रब करना है। थंब से बेटा, थंब के साइड से, समझ गए? ये थंब के साइड ओके। से अच्छे से। ये लास्ट टाइम। नाउ रिलैक्स। अब अपनी फिंगर्स को लेंगे ऐसे, और आगे पीछे कान के ऊपर नीचे साइड में पूरा रब करेंगे। आगे पीछे, कान के ऊपर एंड ऊपर नीचे। कान के ऊपर जो कनपट्टी का हिस्सा होता है हमारा ये, और कान के बिल्कुल नीचे वाला लॉब। आई थिंक सबको स्वेटिंग शुरू हो गई होगी। मुझे तो स्वेटिंग स्टार्ट हो गई है, पूरी बॉडी मेरी गर्म हो गई है, हीट निकल रही है। आई थिंक आप लोगों को भी स्वेटिंग स्टार्ट हो गई होगी। उसके बाद हमें क्या करना है? अपने कानों को ऐसे रख के उसको सर्कल में घुमाना है। टेन टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नाउ रिलैक्स।
कोई भी मुझे अनम्यूट करके बताएंगे कि वार्म अप हुआ है कि नहीं हुआ है? थोड़ा सा हुआ। हाँ जी, थोड़ा सा हुआ। थोड़ा सा हुआ। बॉडी में हीट आई नहीं आई? जी, थोड़ी सी आई। बॉडी में तो हीट कोई कान पकड़ ले तभी आ जाती है। अब कोई नहीं पकड़ता ना, बड़े हो गए हैं तो हमें खुद ही पकड़ने पड़ेंगे। जी जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये हम अपने चेयर पे बैठकर, जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, रनिंग जॉगिंग नहीं कर सकते, तो सर्दियों में या गर्मियों में भी हम एनी टाइम ये हम अपनी चेयर पे बैठे बैठे, हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो भी हम अपना वार्म अप कर सकते हैं। और स्पेशली इन विंटर्स हमें वार्म अप करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, हमारे जोड़, सुबह उठते हैं हाथ दर्द कर रहे हैं, जॉइंट नीज पेन कर रहे हैं, तो ये हमने अपनी बॉडी का एक वार्म अप कर लिया। कहाँ? सिर्फ बैठे बैठे। अभी हम कहीं भागे नहीं, दौड़े नहीं, पसीना आना शुरू हो गया है, पेट में, कमर में, सब जगह स्वेटिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम अपनी जो टेक्निक करते हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स एंड टोन करने की, बहुत सिंपल है। आप नहा के आते हो, क्रीम लगाते हो, एट दैट टाइम आप कर सकते हो, क्योंकि हाथ हमारे चिकने होते ही हैं। ये करना बहुत जरूरी है, और विद स्माइल। सबके चेहरों पे स्माइल होगी प्यारी सी, राइट? ये आप पूरे शरीर का योगा करा रहे हो, चेयर पे बैठे बैठे, बिना कुछ और एक्स्ट्रा किए हुए। दूसरा हाथ आप चाहे साथ साथ में मन में या बोलकर ओम अरहम नमः या ओम, कोई भी आप मंत्र जो आप जपते हो वो आप साथ साथ जप भी सकते हो। ओम अरहम 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 ओम अरहम। अगर कोई कंटिन्यूटी में नहीं कर सकता तो आराम से गैप करके भी हम कर सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। नाउ रिलैक्स। अब आज हम और सीखेंगे वार्म अप के लिए कुछ क्लैप्स। बैठे बैठे हमें अपने पूरी बॉडी को क्या करना है? एनर्जाइज करना है। तो फर्स्ट की हम कंप्लीट बॉडी को पूरा, ये हमारे सारी फिंगर्स, पूरी हथेली का ये पोर्शन, डाउन पोर्शन, सारा का सारा, ये हमारा पूरा, हमें ऐसे ओम अरहम 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 ओम अरहम। जितना जोर से करेंगे उतनी ही एनर्जी को आप प्रोड्यूस कर पाएंगे और पूरा दिन एनर्जाइज रहेंगे। अब दूसरी क्लैप करेंगे हम। हमारे ये जो पर्वत है, हैंड्स के दिख रहे हैं, ये वाले पर्वत, और ये, इन पर्वतों को हमें आपस में टक्कर देना है। ओम अरहम 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 ओम अरहम। अब ये जो हमारा नीचे का पोर्शन है, ये हमारा लंग्स, चेस्ट कैविटी, इसको ओम अरहम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। ओम अरहम ओम अरहम अरहम ओम अरहम ओम अरहम अरहम ओम।
अब ये हमारा जो साइड पोर्शन है दोनों साइड का, ये हमारे लीवर को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि इस मौसम में हमारी जठराग्नि भी कम हो जाती है, तो उसको हमें एक्टिवेट करना है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम। अगर आपको टक्कर मारने में दिक्कत है तो आप ऐसे रगड़ भी सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप क्लैप करो। ओम अरहम ओम अरहम ओम ओम अरहम 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 ओम। रिलैक्स, ऐसे फिंगर्स में फिंगर्स डालेंगे, यहाँ पीछे से दबाएंगे, हमारा किडनी एरिया, लोअर बैक एरिया, इसको हम प्रेशर देंगे दोनों साइड्स पे। हमारा ये सब पूरा सर्वाइकल रीजन हमारे अंगूठे के पीछे, दोनों अंगूठे के पीछे ऐसे ही रखेंगे, और इसको भी हम एक अंगूठे से दूसरे अंगूठे को, फिर इस अंगूठे से दूसरे अंगूठे को, और एक हमारा एनाल्जेसिक पॉइंट है। हम सब अपने हाथ को ऐसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट उभरा हुआ नजर आएगा आपको सबको, दिख रहा है सबको एक उभरा हुआ पॉइंट। इस पॉइंट को आप फिंगर से पकड़ लेंगे और उंगली ऐसे खोल लेंगे, यहाँ पे से आप अंगूठे से इसको दबाना है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करके रखेगा, कोई बॉडी में पेन है उसको भी निकाल देगा, आपके नेक को, थ्रोट को भी क्लीन रखेगा। ऐसे ही ये दूसरे हाथ में हम ये पॉइंट सर्च करेंगे, सबको दिख रहा है ना, सबको मिल गया ये पॉइंट, ये उभरा हुआ। तो सबसे ऊपर टॉप आपका, जब आप अंगूठे को इससे टच करेंगे, ये ऊपर आपको एक पॉइंट उभर जाएगा, यहाँ पर आपको अंगूठा रखना है और इसको खोल के, और अब यहाँ पे इसको, इसी पॉइंट पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा के मालिश भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम ऐसे भी प्रेशर इसको दिन में कई बारी देते रहना चाहिए। इस वेदर में हमारा थोड़ा सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी ज्यादा बढ़ता है, तो मैं आपको सर्वाइकल में जो चक्कर आते हैं, ये देखिए एक हाथ मेरा ऐसे है, एक हाथ ऐसे है, अंगूठा अंगूठे में फंसाएंगे, विजिबल है ना सबको, और अपनी इंडेक्स फिंगर हमारी यहाँ पर टच करेगी, इधर मेरी कलाई पे टच करी है, तो ये हमारा जो पॉइंट है, इसको जैसे हमने ऐसे किया, विजिबल, हमने अपनी ऐसे फिंगर को नीचे ले गए कलाई की तरफ, कलाई पे ये यहाँ पर पहुंची मेरी फिंगर, हर एक का क्योंकि पॉइंट डिफरेंट होता है, हर एक को अपना पॉइंट निकालना होता है, राइट स्वस्ति, ये, तो यहाँ ये इस पॉइंट पर आपको अच्छे से प्रेशर देना है, तो इससे आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम, आपके जो चक्कर आ रहे हैं इस मौसम में उठते हैं, तो बॉडी में जो स्टिफनेस होती है वो निकल जाएगी, रही सही भी अगर कुछ होगी तो। इस पॉइंट को ऐसे ही आपने दूसरे हैंड में इस पॉइंट को फाइंड करना है, देखिए यहाँ पर आ गया, एंड देन उसको हमें प्रेस करना है अच्छे से, ये पॉइंट मेरा यहाँ आया है, उसको हमें प्रेस करना है। अगर आपने इतना भी किया तो वेदर की जो स्टिफनेस है, इतना पसीना आ रहा है कि ये आपकी जो सर्दियों में होने वाली जकड़न है, उन सब से आपको छुट्टी दिलाएगा। अगर आप ये डेली प्रैक्टिस करेंगे तो कोई स्टिफनेस वाली प्रॉब्लम होगी ही नहीं। उसके अलावा आप अपनी बॉडी की मूवमेंट्स, अपने ऐसे हैंड्स के लिए हमने किया, नेक की मूवमेंट्स हो गई, राइट लेफ्ट लेफ्ट अप
down, up, down, up, down, up, down. स्ट्रेचिंग कीजिए ये पूरा. दूसरी साइड. ये सब एक्सरसाइजेस आपको आंखें खोल के करनी है. आंखें बंद करके करेंगे तो चक्कर आ जाते हैं. अब हमें क्लॉकवाइज 3 टाइम्स नेक को मूव करना है और 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज नेक को हमें मूव करना है. नाउ एंटी क्लॉकवाइज. बिल्कुल रिलैक्स. अब अपनी गर्दन की थोड़ी सी मालिश करेंगे. रब करेंगे साइड से और पीछे से. ओके. अब सेशन ओवर होने में सिर्फ 8 मिनट्स लेफ्ट है. अगर किसी के कोई क्वेरीज हैं अभी तक जो हमने सीखा है तो पहले आप वो पूछ लीजिए. किसी का कोई भी अभी तक जितना हमने सीखा हेलो है उसको उससे रिलेटेड हेलो कोई भी क्वेरी है. कान की एक्सरसाइज हमने की, हाथों की हमने हेलो की. किसी को अगर कुछ भी अगर पूछना है, कुछ भी समझ नहीं आया तो. हाँ हेलो मम्मा आप कुछ पूछना. हाँ मम्मी हाँ, या कुछ हाथ की पूछना. कलाई का नहीं समझ में आया मुझे. कलाई हेलो का. हाँ हाँ मम्मी. हाँ, कलाई का नहीं समझ में आया. वो हाथ कहाँ से आ रहा, उंगली आई नहीं रहा था. ये उंगली कलाई वाला कैसे नहीं समझ चलेगा? आया पॉइंट. ये बेटा जो मेरी नीचे वाले बैकग्राउंड हटानी. मैं 1 मिनट मम्मी बैकग्राउंड हटाती हूँ फिर दिखाती हूँ. हाँ जी. अब मैं विजिबल हूँ ना, क्लियर हूँ. हाँ हाँ, एक हाथ हमने अपना ऐसे रखा, दूसरे हाथ में हमने अंगूठे को फंसा लिया. अंगूठे को ऐसे. हाँ, ये हाथ तो दिख नहीं रहा. हाथ तो परे चला जाता है. हाथ को तो वही आगे ना. कैमरे की हाथ ही सेटिंग नहीं. बना रही हूँ. ठीक तो है. बेटे हाथ ही नहीं दिख रहा ना. हाथ का दिख नहीं रहा दिख है. रहा. हाथ अब दिख रहा है. हाथ ही नहीं दिख रहा. आप अपना नहीं दिख कैमरा रहा. थोड़ा दूर रखिए, नहीं दिख रहा विजिबल नहीं हो. अब ठीक है. है. हाँ अब ठीक है. हाँ ऐसे है. हाँ हाथ हमारा फर्स्टली हमने ऐसे लिया, अंगूठे में हाँ अंगूठा फंसाया. अब हमने ऐसे अपने हाँ. हाथ को टेढ़ा कर दिया. ये हमारी कलाई की कैसे तरफ आ गई. हमारी दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर यहाँ पर कैसे जो होगा? अंदर की तरफ, ये कलाई के अंदर की तरफ, यहाँ पे जो मेरा पॉइंट आया है इसको हमें प्रेस करना. अब विजिबल है मुझे नहीं आया था. ये वाला पॉइंट. कलाई के अंदर की तरफ आया है ना, ये बाहर की साइड नहीं आएगा, अंदर की साइड आएगा. कोई नहीं, कभी मिलेंगे जब ऐसे सब. हमें ये दूसरे सब. हाथ को ऐसे रखना है, उसमें अंगूठा फंसाना है. हाथ ऐसे रखा हमने अपने सामने, हाँ दूसरा हाँ. हाथ मैंने अपने सामने रखा, तो मैंने अंगूठे में अंगूठा फंसाया और ये जहां मेरी इंडेक्स फिंगर अंदर वाली साइड पे मेरे हाथ में टच कर रही है, ये ये वाला पॉइंट. दूसरे हाथ में मैंने ये वाला पॉइंट प्रेस किया. ठीक है. मम्मी अब ठीक है, समझ आ गया, दिख रहा है अब. नहीं बेटे, ठीक है, कभी मिलेंगे जब सब. चलो ठीक है. बाकी सबको समझ आया कि बाकी किसी को भी नहीं समझ हाँ आया. बेटे, मेरे तो अब वो बंद है ना, तेरा जूम बंद है ना. हाँ. दिख रहा है ये पॉइंट आप लोगों को, हाँ हाथ हाँ वाला कलाई के. ये हाँ हमारी जो हाँ कलाई है उसके थोड़ा सा समझ, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अपनी कलाई से 4 उंगल नीचे के आपका पॉइंट आएगा, हाँ, वो तो पता है या मुझे. उसको निकाल सकते हो. आप अपनी कलाई पे हाँ अंदर की तरफ 4 उंगलियां रखो. 4 उंगलियों के बाद ये जो 5वीं उंगली की जो जगह है ना, ये भी पॉइंट वही आएगा.
अंगूठे वाली साइड पे। हाँ हाँ कौन से, ये कौन इजी सा हो गया पॉइंट ना। है ये एक्यूप्रेशर वाला? ये हमारा सर्वाइकल के लिए और चक्कर आते हैं ना जो, उसके ओके, लिए। सर्वाइकल एंड चक्कर के लिए। क्योंकि सर्दियों में हमारी स्टिफनेस ज्यादा बढ़ जाती है इंस्टेड ऑफ गर्मियों में, तो फिर भी इतनी स्टिफनेस नहीं होती। अब जैसे सीजन चेंज हो रहा है सबको स्टिफनेस बॉडी में आ रही है, तो उस स्टिफनेस को, चक्कर को कम करने के लिए ये वाला पॉइंट। ऐसे इस हाथ की 4 उंगली के नीचे 5वीं उंगली की जगह पर ये वाला पॉइंट। आप इसको अभी भी प्रेस करेंगे ना, ये सभी का पेन करता ही है पॉइंट। अगर आपको राइट पॉइंट मिल गया है, अंगूठे की साइड से नीचे जाएंगे, यहाँ पर 4 उंगली के बाद 5वीं उंगली की जो जगह है यहाँ पे ये पॉइंट है। अब तो इजी हो गया मिलना पॉइंट। अभी भी नहीं समझ आया? हाँ, नहीं आ गया। आ गया ना? और भी कुछ पूछना है तो, क्योंकि मैं आगे आगे बढ़ती जाऊँ, पीछे का कुछ क्लियर ना हो। सो अगर कुछ और भी चीज, अगर अभी कान वाली एक्सरसाइज सबको याद रहेंगी, जो हमने कान के सेशन में की थी, हियरिंग सेशन में की थी, वो वाली हाँ, वो सारी ठीक है। इसके अलावा इसमें मैंने थोड़ी सी और ऐड की है, जो हमारे पूरे बॉडी को हीट अप कर देती है, एकदम वार्म अप हमारा हो जाता है। और विद इन 2 to 3 मिनट्स आपका बहुत अच्छा वार्म अप ये हो जाता है। सबको याद है ना? रिपीट करने की जरूरत है तो प्लीज बता दो मुझे। ओके। और कुछ ममता जो आज के सेशन में किसी का क्लियर नहीं हुआ? क्या ममता रिपीट, जी वो आप मैंने आपका सेशन नहीं अटेंड किया था, वो बता दीजिए क्या रिपीट करने को बोल रही थी? अच्छा, हियरिंग के लिए जो मैंने बताया था, फर्स्ट आपके इंडेक्स फिंगर को कानों में डालेंगे ओके, और उसको दोनों साइड पे टर्न करेंगे हल्के प्रेशर के साथ। हाँ, ठीक है, पूछ रही थी बेटा। टाइम्स आपको इसको ट्विस्ट करना है पूछ बोथ रही साइड। थी, क्या ये पूछ रही थी एक्सरसाइज बेटा? थी। और बाकी आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर हियरिंग का जो सेशन था उसको आप देख लीजिए। 30 मिनट्स के, 20 मिनट्स के ही सेशंस है, मतलब लंबा टाइम नहीं है। और आपको एक एक चीज उसमें यूजफुल ही दिखाई देगी, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बोरिंग कुछ हो गया कि मुझे नहीं देखना या सुनना चाहिए। तो मेरे को अगर आप ये बता सके कि ड्राइनेस के लिए क्या करना चाहिए? सर्दियां आ रही हैं तो ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बट इन जनरल पूरे साल मेरे कान में, नाक में और आईज में तो है ही ड्रॉप डालती हूँ, और लिप्स पे ये ड्राइनेस बहुत होती आप है, और रोज की स्किन पे। नाक में सुबह और रात को दोनों टाइम जो है 2-2 बूंदे अपनी नाक में, कान में और अपनी नेवल में देसी गाय का घी डालिए या तो बादाम रोगन डालिए। ये 2 चीजें ओके, बेस्ट होती हैं। उसके अलावा सिर्फ नाक में डालने के लिए अणु तेल आता है मार्केट में, बना बनाया मिल जाता है, वैद्यनाथ का भी है और भी कई ब्रांड्स का है। तो आप वो अणु नाक के तेल ला लिए? करके,